जिसका रिजल्ट हाल फिलहाल एसएससी जीडी का आया है, उसमें भी जिनका भी जिस भी पोस्ट पे रिजल्ट हुआ है उसको लेके भी, क्योंकि चूँकि मेरा सिलेक्शन सीआईएसएफ में हुआ है, तो हम जॉब प्रोफाइल चेक कर रहे थे कि कौन सा जॉब इनमें से कौन सा अच्छा है, इसका क्या क्या प्रोफाइल, कैसी जॉब है ये। तो बहुत सारे लोग, कुछ लोग पॉजिटिव कमेंट भी बताए हैं, कुछ नेगेटिव भी बताए हैं कि इसमें ये पॉजिटिविटी है और नेगेटिविटी क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो यही बोलते हैं, जो उस जॉब में पहले से हैं, वो बोलते हैं कि भाई कुछ भी करना, लेकिन ये जॉब में नहीं आना, जॉब बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत दिक्कत होती है, खड़े खड़े काम करना पड़ता है, कभी कभी 8 घंटा की जगह 12 घंटा ड्यूटी लगा देता है, बहुत सारा कमियाँ उसमें गिनाया। कुछ लोग अच्छाई भी बताए हैं, लेकिन अच्छाई बताने वाले कम मिलते हैं। ज़्यादातर अपना अपना डिपार्टमेंट में जो भी काम कर रहा है उसका बुराई ही निकालता है। बिजनेस की बात करो, बिजनेस में एक भैया हैं, वो कहते हैं कुछ भी करो भाई, अपना एक प्लेटफॉर्म चूज करो, नौकरी कर लो और उसी में खुश रहो, एटलीस्ट सैलरी आती रहेगी, अच्छी खासी सैलरी भी आती है। समझ नहीं आता कि जो व्यक्ति जिस भी पोस्ट पे काम कर रहा है वो कमियां तो काफ़ी निकाल देते हैं कि इसमें नहीं आना है, ये अच्छा जॉब नहीं है, बहुत परेशानी होती है सरकारी जॉब में, प्रेशर बहुत होता है, फिर वो रिज़ाइन करते क्यों नहीं है। तो हमने पूछा भी कि अगर ऐसी बात है, तो एक दोस्त है उससे बात कर रहे थे, तो बोला कि इसमें बहुत प्रेशर है। हम बोले इसको रिज़ाइन कर दो, तो बोलता है नहीं भाई, घर की जिम्मेदारी है, उस पैसा से घर बनाए, गाड़ी लिए हैं, जो भी बहुत सारा काम करते हैं, मम्मी पापा को अच्छे से रख पा रहे हैं, बहन की शादी कर चुके हैं, तो बहुत सारी बातें होती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अपने अपने डिपार्टमेंट में कोई खुश नहीं है। अगर खुश रहना है तो काम करना पड़ेगा और उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस भी जॉब में हम जा रहे हैं, एक स्टेबिलिटी मिलता है, इज्जत भी मिलती है समाज में। आप देखिए कि अगर आपका जॉब हो चुका है तो आसपास के लोग, कई सारे लोगों का मेंटलिटी सीधा बदल जाता है, आपके प्रति रिस्पेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है। इससे पहले बेरोजगारी का दिन भी आप याद रखिए कि जब हम बेरोजगार थे उस समय आपके पास क्या था, नहीं था, और अभी जो जॉब मिलने के बाद आपके साथ क्या होने वाला है, क्या होगा। तो क्वाइट किसी भी चीज़ को क्विट मत कीजिए, जो भी पोस्ट मिला है उसको मन से एकदम स्वीकार करके जमा कीजिए। ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग थोड़ा बहुत हार्ड लो, ऐसे भी अगर आपकी जॉब नहीं होती है फिर भी आप टेंशन कम में जीते ही हैं, इससे अच्छा उसको स्वीकार कीजिए। थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहिए आगे भी, अभी तो ऐसा नहीं है कि सबका टाइम समाप्त हो गया, 37-40 वर्ष तक फॉर्म भरने का रहता है। आराम से पढ़िए और जॉब धीरे धीरे लेके आगे बढ़िए, और अगर नहीं, जिसका टाइम खत्म हो गया है, तो आप इस जॉब को लेकर स्वीकार कीजिए। ऐसे आप कोई भी काम कीजिएगा तो उसमें प्रेशर, टेंशन वो झेलना ही पड़ेगा। तो जो इसको स्वीकार करके आगे बढ़ गया उसी का नाम है। तो ये सब वीडियो पर कभी ध्यान मत दीजिए कि ये जॉब अच्छी नहीं है, ख़राब है। अगर अच्छी नहीं है तो आप अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, मत कीजिए। उसके बाद ऐसे जी के देखिए, पटना में लोग 8 साल, 10 साल, 9-9 साल टाइम बर्बाद कर रहा है और अभी उनको लग रहा है कि कोई भी एक जॉब मिल जाए, इनफैक्ट ग्रुप डी का ही जॉब मिल जाए ही क्यों ना मिल जाए, हम उसको भी स्वीकार कर लेंगे। तो आराम से मस्त जो जॉब मिल रहा है उसको स्वीकार कीजिए, उसको कीजिए। हम भी बहुत परेशान थे, बहुत लोगों से बात किए हैं, पूरा खंगाल मारे, पूरा यूट्यूब जैसे जितने भी प्रकार के आप किसी भी का भी सर्च कीजिए। एक सीआईएसएफ में एसआई हैं, सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे, उनसे वही ऑनलाइन के जरिए उनसे बात हुई, उनका नंबर निकाले, उनसे बात किए। तो उसमें एक व्यक्ति थे, 2-3 व्यक्ति थे, एक तो बोल रहे थे कि नहीं भाई इसमें भी नहीं आना है, वो जो कि एसआई पोस्ट पे थे, बहुत बहुत अच्छा खराब है, एकदम मन नहीं लगेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी आपको, घर नहीं जा सकते हैं। तो हम भी कोई दूसरा एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ताकि हम यहाँ से बाहर आ सकें। फिर एक और थे वहीं, उन्हीं के बगल में, वही बोल रहे थे कि लोगों का चूल्हा ही समाप्त नहीं होता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आपको लगेगा आप जो कर रहे हैं उसके लायक आप नहीं हैं, आपको किसी दूसरे फील्ड में होना चाहिए, दूसरी चीज़ में होना चाहिए। और खुश वही है जो उस फील्ड में रह के खुद को स्वीकार करके कि हम ये काम कर रहे हैं, आगे अगर मेहनत करेंगे तो आगे निकल पाएंगे, नहीं तो फिर यही काम मेरे लिए ठीक है और हम यही करते रहेंगे। धन्यवाद।